Morning students. Today I am going to continue the revision class of real numbers, in which I will solve some of the problems to make you understand. रिवीजन क्लास ऑफ रियल नंबर्स में मैं आज कुछ प्रॉब्लम हल करूंगा और उन प्रॉब्लम्स को बेहतर ढंग से आप सीख करके रियल नंबर्स को आज कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि रिवीजन क्लास में भी मैंने 3 क्लास दिया है आपको, इससे पहले भी रियल नंबर्स का क्लास हुआ होगा। तो चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। ऐसे मैथ्स को बनाने में आपको समय की बचत का भी ख्याल रखना है। किस तरह से बनाया जाए कि कम से कम समय में आपका कार्य हो जाए। देखेंगे सॉल्यूशन। Here it is a and it is b. Therefore a minus b ये होगा √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 एंड √3 माइनस 2। ये दोनों डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा √3 प्लस √2 और √3 माइनस 2। ये सब्ट्रैक्शन है, इससे डिवाइड करेंगे ये गायब होगा, ये रह जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर, ये आएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। ये a माइनस b का स्क्वायर है और ये a प्लस b का स्क्वायर। ये देगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab और ये देगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a। ये a प्लस b और a माइनस b है, मीन्स a स्क्वायर माइनस b। This will give 3 plus 2 minus 2 √6. It will give minus 3 minus 2 minus 2 √6. This will give √3 square means 3 minus 2. Here 5 minus 5 will be cancelled. We will left with 4 √6 and 3 minus 2 means 1. This will give minus 4 √6. Therefore, a square of a minus b, it will be a square of minus 4 √6. This will give a square plus b square minus 2ab. 4 4 just 16. 16 6 जा 16 6 जा 96. Now we have to find a square plus b square minus 5ab. We may write a square plus b square minus 2ab minus 3ab. ये माइनस 5ab को मैं माइनस 2ab और माइनस 3ab लिख सकता हूँ और इनका वैल्यू मुझे मालूम है। a माइनस b का स्क्वायर 3 इंटू a की जगह दिया हुआ है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। फिर b की जगह दिया हुआ है √3 प्लस √2 और √3 माइनस। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और a माइनस b का स्क्वायर हमको आया है 96। इसका वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने इसको ला रखा है 96। तो ये लिखाएगा 96 और 96 माइनस 3 इंटू 1 96 माइनस 3 96। इसमें सुविधा है, अगर a माइनस b का स्क्वायर ले लिए, इसका मान हमको मालूम है, तो a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये 96 आप ला रखे हैं, ये 3 और ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। 96 में से 3 गया, 93 आंसर हुआ। कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं।
अब मैं दूसरा प्रॉब्लम बताऊंगा जिसमें सिंप्लीफाई करना है। आप एक्सपोनेंट और रेडिकल जो पिछले क्लासेज में पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। देखें ये हुआ, अगर सॉल्यूशन लिखते हैं आप x टू द पावर l, x टू द पावर m और इसका पावर है 1/l, फिर x टू द पावर m, x टू द पावर n इसका पावर 1/m, ये है x टू द पावर n, x टू द पावर l, ये है 1/l। आप याद करें अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n होता है तो a टू द पावर m माइनस n होता है। इसी फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल पहले कर रहा हूँ। l है यहाँ पावर m है तो x का पावर हम l माइनस m कर देंगे, ये 1/lm है। फिर x का पावर m माइनस n होगा, ये 1/m n है। फिर x का पावर n माइनस l कर देंगे, ये 1/n है। अब देखें आप ये भी पढ़े होंगे a टू द पावर m है, इसका पावर n है तो a टू द पावर m इंटू n होता है। तो मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो l माइनस m बाई lm होगा, फिर x टू द पावर m माइनस n बाई mn होगा और x टू द पावर n माइनस l बाई nl होगा। अब l बाई lm किया जाए, l बाई तो होगा 1/m, 1/m माइनस 1/l, ये x का पावर 1/n माइनस 1/m और x का पावर 1/l माइनस 1/। अब भी बेस तीनों का सेम है तो बेस रखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे। देखिए ये प्लस माइनस 1/l है, ये प्लस 1/l है, प्लस 1/m है, माइनस 1/m है, प्लस 1/n है, माइनस 1/n, सब कैंसिल हो गया, पावर 0 होगा और किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ओके, अब ये थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है। e 5 टू द पावर x माइनस 2 and 3 to the power 2x minus 3 is equal to 135. Find the value of x and simplify the product cubic root 2, 4th root 2 and 12th root 32. ये दो प्रॉब्लम मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। जरा देखें सॉल्यूशन of third problem. We have 5 to the power x minus 2 and 3 to the power 2x minus 3 is equal to 135. हमको 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना होगा। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 15 जा एंड 3 5 जा। ये देगा 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1 2 3। अब देखें ये 5 का पावर x माइनस 2 है और यहाँ 5 का पावर 1 है, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा एंड 3 का पावर 2x माइनस 3 है और यहाँ 3 का पावर 3 है, तब जाकर के ये दोनों इक्वल हो पाएगा। ये देगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और ये देगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3। ये x इज इक्वल टू 3 एंड 2x इज इक्वल टू 6। Therefore x इज इक्वल टू, ये दोनों को हल करने पर x का वैल्यू 3 ही आ रहा है, इसलिए x का वैल्यू 3 होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम। ये चौथे प्रॉब्लम का हल देखें, इसमें सिंप्लीफाई करना है। We have cubic root 2, 4th root 2 और 12th root 32। ये आप लिख सकते हो 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू
32 को आप 2 to the power 5 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। मीन्स 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा और ये 1/12 हो गया। ये 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/4 और 2 का पावर 5/12। अब ये तीनों का बेस 2 है तो पावर ऐड होगा 1/3 प्लस 1/4 5/, ये 2 का पावर 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 and 12 1 जा 12। This will give 5, 5 3 8 और 4 12 by 12. This will be 2 to the power 1, that is 2. इसका आंसर होगा 2। ओके, अब एक प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 3 नंबर हमको दिया हुआ है, इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। आप ऐसे देख करके इसको पता करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए इसको एक सेम टाइप ऑफ सॉर्ट में यानी सेम रूट में हमको चेंज करना होगा। देखिएगा, वी हैव cubic root 2, square root 3 and 6th root 5। ये आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/2 and 5 का पावर 1/6। आपको इन तीनों पावर्स का डिनोमिनेटर सेट करना होगा। तो 3, 2 and 6, इसका एलसीएम क्या होगा? तो 6 आएगा, यानी इन तीनों डिनोमिनेटर्स को 6 करना है। तो 2 का पावर 1/3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी होगा। फिर 3 का 1/2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से किए। एंड ये 5 का पावर 1/6 रह जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 6 है। तो ये 2 का पावर 2/6, 3 का पावर 3/6 एंड 5 का पावर, देखें ये 2 का स्क्वायर हो गया और 1/6, 3 का क्यूब हो गया 1/6 एंड 5 का पावर 4 का पावर 1/6, 3 3 जा 9, 3 जा 27 का पावर 1/6 एंड 5 का पावर। अब ये जो 3 दिए गए नंबर है, तीनों का पावर 1/6 है। अब मैं इन नंबर्स को देख करके 427 और 5 को देख करके निर्णय ले सकता हूं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, और आपका सबसे बड़ा नंबर है 27, उससे छोटा है 5 और सबसे छोटा है 4। तो 27 आखिर किसके लिए लिया गया? √3 के लिए। हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट 3। और 5 to the power 1/6 किसके लिए आया? तो 6√5। और 4 to the power 1/6 किसके लिए है? तो क्यूबिक रूट 2 के लिए। इस तरह से मैं 3 क्लास आप लोगों का लेकर के रियल नंबर्स का रिवीजन कराया। अब आप इस चैप्टर को बेहतर ढंग से बनाएं। अगर कोई असुविधा होती है तो उसे डाउट क्लास के जरिए उससे निजात पाएंगे, यानी उसे समझेंगे। जैसे होगा मैं आपको डाउट क्लास में उसे क्लियर करूंगा। धन्यवाद।